बैठी हूँ, आंखें बंद, कमर गर्दन हुए, गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण एक साथ करेंगे। मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बड़े दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखिए। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। कल हम लोग अष्टांग योग पढ़ रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और ऊपर करेंगे स्लाइड को और ऊपर करेंगे। कल हम लोगों ने यम वाले पार्ट को पढ़ लिया था और करेंगे और नियम में थे, नियम में और कल करेंगे और नियम में सांस भी देखा था हम लोगों ने, वो भी हो गया था, आसन हो गया था, आसन भी हो गया, प्राणायाम कराएंगे और ऊपर करेंगे ठीक है, बस रुक जाइए प्राणायाम। ठीक, कल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे प्राणायाम की, तो उसको कंप्लीट कर दे रहे, वैसे हो चुका है लेकिन फिर भी के बाद रिवीजन में लेते हैं। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, जिसका अर्थ है जीवनी शक्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी है वो यही है। प्राण को यदि हमें मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो किसके माध्यम से बनाएंगे, प्राणायाम के माध्यम से। तो क्या है लिखा हुआ है, जो परिभाषा है, आयाम विस्तार या धारण करना, नियंत्रण करना, रोकना, अर्थात प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम। तो प्राणों का विस्तार किसके द्वारा करेंगे, जो श्वास लेते हैं उसको डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट करेंगे, गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, ये प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र दिया है 249 में, सेकेंड चैप्टर 49 नंबर पे, तस्मिन् सति श्वास विश्वास गति विच्छेदः प्राणायाम। आसन के सिद्ध हो जाने पर या होने पर श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद कर देना प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की गति को रोककर बराबर करने की विधा प्राणायाम। मतलब जैसे अभी हम श्वास ले रहे हैं तो हमने डीप ब्रीदिंग का मीन्स होता है नेवल ब्रीदिंग, नाभि तक श्वास को हम फील कर रहे हैं। श्वास को हम केवल डायफ्राम तक ही ले पाते हैं, लेकिन फीलिंग कहाँ आएगी, क्योंकि श्वास भर रहे हैं तो पेट हमारा फूलेगा, इससे बलून में एयर जाती है, हवा भरते हैं तो बलून फूला हुआ दिखाई देता है, और जब बलून से एयर निकल गई तो फिर बलून अपने आप में कॉन्टेक्ट में चिपक जाएगा, पास में हो जाएगा। मतलब जो फूला हुआ था, 2 साइड में उसकी स्किन दिख रही थी, वो एक ही जगह पर आगे
सिमट कर। ऐसे ही जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स में एयर भरती है, जिसके कारण वो दिखेगा कहाँ पर, तो हमारा चेस्ट वाला पार्ट भी उभरा हुआ दिखता है प्राणायाम करते समय, और दूसरा हमारा पेट वाला हिस्सा दिखता है कि पेट थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा है, बाहर की ओर दिख रहा है। और जब श्वास बाहर करेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा। तो ये क्या है, इसी को बोल रहे हैं कि श्वास प्रश्वास की गति को रोककर बराबर करने की विधा प्राणायाम। अपना अपना पेन पेपर डेली रखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका वही मीनिंग लिख लेंगे पढ़ाते समय जो बता रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। श्वास का मीन्स होता है इनहेल करना, श्वास को लेना, और प्रश्वास का मीनिंग होता है एक्सहेल करना। Whenever we take inhale means we take breathing, at that time we can say inhalation. Whenever we take out breathing, at that time we can say this is exhalation. Means लेते समय इनहेलेशन, छोड़ते समय को एक्सहेलेशन, मीन्स श्वास को बाहर करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमने श्वास जो है हमारा ये प्राणायाम की प्रैक्टिस हम कब सही कर पाते हैं, जब हम श्वास सही, जब हम आसन की सिद्धि हो जाती है। देखो कितने लोग एक बात फील कर पाते हैं कि जब हम एक जगह पर प्रॉपर बैठेंगे भी नहीं, बार बार हिल रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो आपको लगता है आप डीप ब्रीथिंग कर पाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि डीप ब्रीथिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आसन की सिद्धि का मतलब है जब हम एक जगह पर थोड़ी देर स्टेबल होकर बैठ जाए, पूरा आराम से बैठ जाए, तब हम प्राणायाम कर सकते हैं। अदरवाइज प्राणायाम बहुत सारे लोगों को देखना क्लास में कर रहे हैं, हिल रहे हैं, साइड में पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, आप कितने भी देर प्राणायाम करें, कोई प्राणायाम नहीं करना, केवल टाइम पास होगा। प्राणायाम जब आप सही से करेंगे तो तभी कर पाएंगे जब आप एक जगह जहां पर बैठे हैं पूरा स्टेबल होकर बैठे, तभी आप प्राण का मीन्स है प्राणायाम का, प्राण का मतलब श्वास हो गया, प्राणायाम का मीन्स हो गया गहरा श्वास लेने से प्राणों में रिदम आ जाए। तो उसके लिए आसन की सिद्धि होना आवश्यक है। जब हम अष्टांग योग के जो 8 अंग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, पहले किसकी आवश्यकता है, फिर उसके बाद किसकी आवश्यकता है, फिर उसके बाद किसकी आवश्यकता है, वो एक एक सिस्टमेटिक कनेक्ट किया गया है, एक एक अंग। अब देखते हैं फिर जो हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं उससे फायदा क्या होगा। तथा क्षीयते प्रकाशावरण मीन्स प्राणायाम की सिद्धि होने पर हमारे जो आत्म तत्व रूपी प्रकाश पुंज के ऊपर एक आवरण चढ़ गया है, वो आवरण क्षीण हो जाए, मतलब अज्ञानता जो हमारे जीवन में आ गई है वो दूर हटेगी और ज्ञान का प्रकाश होगा। फिर है नेक्स्ट, प्राणायाम जो है हमारा, उससे एक और भी लाभ होता है कि यदि हम नियमित प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाए। कितने लोग यहाँ पर हैं जो प्राणायाम करते हैं, वो हैंड रेज करें ताकि कुछ से तो कंफर्म हो जाए कि प्राणायाम का मीन्स क्या है। कितने लोग हैं जो प्राणायाम करते हैं? मीनाक्षी जी, चलिए ठीक है। मीनाक्षी मैम ये बताइए कि प्राणायाम से आपको लाभ क्या मिला है, वो बताइए। प्राणायाम से मुझे शांति आई है, जैसे विचार जो बढ़ गए थे उसको कंट्रोल में रह कर पा रही हूँ, और ज्यादा सोच नहीं रही हूँ, ये मुझे डिफरेंस दिखा है। वेरी गुड, फिर आपने सही किया, ठीक है, क्योंकि जब प्राणायाम करते हुए हमारे विचार कम होने लगे, विचारों की संख्या कम होने लगे, तनावपूर्ण स्थिति कम होने लगे, तो समझ लेना कि प्राणायाम का बेनिफिट हमें मिल रहा है। ठीक है, और यदि प्राणायाम कर भी रहे हैं और विचार वैसे ही चल रहे हैं, तनाव स्ट्रेस वैसे ही है जैसे पहले था, एज इट इज आप फेस कर रहे हैं, तो फिर प्राणायाम आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, और जितना जितना ढंग से प्राणायाम करेंगे आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जो आप जल्दी जल्दी बीमार हो रहे थे, जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा था, आपको एग्रेशन हो रहा था, तो सबसे आप धीरे धीरे बाहर निकल। तो ये क्या है, प्राणायाम का नियमित बेनिफिट है करने का। लेकिन ये तब बेनिफिट है जब आप एक जगह बैठकर, जरूरी नहीं है कि आप मैट पर बैठे, आप चेयर पे बैठ जाए, जहां बैठे
पर 10 से 15 मिनट 20 मिनट आराम से बैठे, कि वहां पर बॉडी को मूव ना कराए, बिल्कुल स्टेबल होकर बैठे तो प्राणायाम का बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो हमारे जीवन में कहीं अप्लाई हो, इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हैं ना कि बस हमने पढ़ा और बस पास हो जाए। पास होने के लिए तो आप कैसे भी पास हो जाओगे, ठीक है, लेकिन पढ़ना यदि हमारे जीवन में भी आत्मसात हो रहा है तो फिर वो यूजफुल हो जाएगा सबके लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं आगे प्राणायाम के बारे में। तो ये हमने देखा प्राणायाम। फिर अब इसके बाद आते हैं प्रत्याहार, देखते हैं कि प्रत्याहार हमारा क्या है। प्रत्याहार महर्षि पतंजलि के अनुसार देखते हैं, सविषय नहीं कुछ कह रहे हेलो हैं? हेलो नीतू, बाद में करती प्लीज माइक म्यूट करें। यदि क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ लें, अदरवाइज माइक म्यूट करें, ठीक है। वैसे पतंजलि के अनुसार प्रत्याहार क्या है? सविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार विन्द्रियाणाम प्रत्याहार। मीन्स अपने विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना प्रत्याहार। इसका सिंपल सा अर्थ लेते हैं, या शायद थोड़ा सा समझने में टफ हो जाएगा। प्रत्याहार का मीन्स हो गया, ऊपर भी दिया हुआ है, तेज जो भी मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर दे ध्यान से। जो भी मॉनिटर कर रहे हैं इस क्लास को, अपनी तरफ से यदि किसी का धोखे से माइक ऑन हो गया है तो फिर अपनी तरफ से आप म्यूट कर देंगे। मैम। बोलेंगे कुछ कह रहे हैं मैम जी? वो आपकी वीडियो नहीं आ रही और वो नोट्स की तो आ रही है। अब मेरी वीडियो नहीं आ रही तो ये फिर कहाँ से प्रॉब्लम है ये नहीं बता सकते। अभी 1 मिनट मैम मैंने पिन भी अभी दिख रहे हैं? हेलो, हेलो अभी दिखाई दे रहे हैं? मैम चल नहीं रही वीडियो की भी। आ रही है मैम, आपकी वीडियो भी दिख रही है, स्क्रीन पे सारा कुछ दिख रहा है। हाँ। तो फिर एक काम करिए, दोबारा से एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके मैम। ठीक है, और ये बात सभी लोग ध्यान रखिए, अपनी तरफ से माइक को बात करने। अनीता मैम प्लीज माइक म्यूट कीजिए। चलिए, हम लोग देख रहे थे प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो प्रत्याहार है वो अभी हम लोगों ने नीचे देखा, उससे भी सिंपल एक डेफिनेशन को लेते हैं जो ऊपर लिखी हुई है। प्रत्याहार का मीन्स है कि जो हमारा मन है या जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। प्लीज अनिता मैम माइक म्यूट कीजिए, क्लास हो रही है। अनीता जी, आप देना बार तो ये बार माइक प्रॉपर ऑन म्यूट कर कर रहे हैं, दीजिए आपको इनको। रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। इस तरह से ना करें ना, बार बार सुनिए ध्यान से जो क्लास हो रही है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो हमारा प्रत्याहार है वो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसे बोलते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। नाक, आंख, कान, जीभ, टंग और स्किन। ये क्या है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर। हमारे शरीर में जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो कैसे काम करें, बोलेंगे सुलोचना जी? जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोलेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी को? कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं को अंतर्मुख करना। क्योंकि हम 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जब हमारा मन जुड़ता है, या हमारी आंख है, बाहर देख रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं, तो हमारा मन भी वैसे गलत विचारों से भर जाएगा। गलत सुनेंगे तो वैसे ही विचार हमारे अंदर आने लगेंगे। गलत भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। गलत चीजों को बार बार स्मेल ले रहे हैं, या जो हार्ड स्मेल्स है परफ्यूम वगैरह की, ये सब भी एक लंबे समय तक लेने के बाद
हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को वीक करने लगते हैं। लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको वीक करते हैं। तो ये क्या है, जो प्रत्याहार का अर्थ है, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारा मन है, उनको अंतर्मुखी करना। अंतर्मुखी का मीन्स होता है इंट्रोवर्ट करना। बाहर की जो हमारे ऐसी चीजें, ऐसे साधन जिनसे हम पतन को ये ठीक है। तो क्या है कि ये जो हमारा, जैसे जब भी पूरा फिर कनेक्टिविटी टूट जाती है, 5-6 बार हो गया रिवीजन करते हो प्रत्याहार को। अब लास्ट बोल रहे हैं, प्रत्याहार मीन्स वो जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है और हमारा माइंड है, वो बाहर के विषयों से हटकर अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी का मतलब, अंतर्मुखी होने पर योग की तरफ मुड़ने से हमारा जीवन स्वास्थ्य वर्धक या स्वास्थ्य से भरा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए हमने 4 बातें बोली थी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ये जो 4 प्रकार का स्वास्थ्य है, यदि हम अंतर्मुखी होकर जीवन जिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और बहिर्मुखी होकर जीवन जिएंगे तो फिर हमारा जीवन अस्वस्थता में बदल जाएगा। ये हमारा शरीर और मन रोगों से भर जाएगा या रोगी जीवन हो जाएगा। ये है प्रत्याहार। प्रत्याहार का से हमें मिलेगा ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम। जहां यो लिखा है और सु लिखा है, ये योग सूत्र के ही सूत्र चल रहे हैं। ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम का 2nd चैप्टर का 55 नंबर का सूत्र है कि उस प्रत्याहार से इंद्रियों को सर्वोत्कृष्ट वश्यता होती है। अर्थात प्रत्याहार से इंद्रियां पूर्णतया वशीभूत होती है। मीन्स जब भी प्रत्याहार का हम पालन करते हैं तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारा मन है, उस पर हमारा नियंत्रण होता है। हमें जब सोना है उस टाइम पर नियत समय पर सोएंगे, नियत समय पर उठेंगे। जो हमें पढ़ना है वही पढ़ेंगे, जो हमें बोलना है वो बोलेंगे, मतलब अनकॉन्शियस में नहीं बोलेंगे, जो उचित है उतना बोलेंगे, अन्यथा हम चुप रहेंगे। तो प्रत्याहार से क्या है, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो जो उचित होगा वही व्यवहार हम करेंगे, और जो अनुचित व्यवहार है उसे हम नहीं करेंगे। ये है प्रत्याहार का लाभ, जब हमारे जीवन में प्रत्याहार फलीभूत होता है। इसके बाद है हमारा 6 नंबर पे धारणा। धारणा का अर्थ है दृष्टिकोण, ये भी अर्थ है। फिर दूसरा है धारणा का अर्थ, इंग्लिश में देखें तो धारणा का अर्थ है कॉन्सेंट्रेशन। एक डेफिनेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इज की टू सक्सेस। एकाग्रता सफलता की कुंजी है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। तो धारणा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। हठ योग में पढ़ेंगे तो यही त्राटक है। तो धारणा, त्राटक और कॉन्सेंट्रेशन इंग्लिश मीनिंग है। तो ध्यान रखेंगे कि धारणा का अर्थ है एकाग्रता। तो दृष्टिकोण भी एक धारणा है, और प्रॉपर जो मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है वो हमारा क्या है, एकाग्रता के साथ हम जिस विषय पर चिंतन करेंगे उससे हम ध्यान की ओर आगे बढ़ जाएंगे, और जिस विषय पर हम चिंतन करते हैं उसकी गहराई हमें समझ में आती है। तो यदि हम एकाग्रता के साथ क्लास सुनेंगे तो फिर ये विषय हमें समझ में आ जाएगा। एकाग्रता के साथ एग्जाम देंगे तो वहां पर जो पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चन का वैसा ही आंसर देंगे जो उस क्वेश्चन का जैसा था। तो जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा ही व्यक्त करना, वैसा ही उन्हें समझना, ये सब किसके कारण होता है, धारणा के कारण होता है, एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन के कारण। फिर देखते हैं नीचे दिया हुआ है जो हमारा देश बंधस चित्तस्य धारणा, ये सूत्र है। इसका अर्थ हुआ, देश मीन्स होता है किसी एक स्थान। जैसे हमारे शरीर में देश पूछा जाए कि वैसे देश क्या है, कंट्री देश बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, देश का मीन्स हुआ जो हमारे शरीर में चक्रास है, हमारे छेद, वो सब देश में काउंट होते हैं। तो ये जो हमारे देश की बात हो रही है, तो इसका मीन्स है कि जब हम 2 तरह से ध्यान की बात हो रही है, सॉरी धारणा की बात हो रही है,
कि अपने चित्त को किसी देश विशेष में केंद्रित करना, किसी एक स्थान विशेष में चित्त को बांधना धारणा है। फिर हमारा किसी एक वो धारणा हम बाहर के विषयों में भी कर सकते हैं और अपने शरीर के अंदर जो हमारे चक्रास है 6 उन पर भी हम धारणा कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, नीचे दिया हुआ उसी उदाहरण को ले लेते हैं। व्यास भाष्य में कहा गया है, नाभि चक्र, हृदय कमल, मूर्ध ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वा आदि देशों में निश्चित स्थान पे अपने दृष्टि को टिका कर रखना या अपने आप को वहां पर एकाग्रचित्त करना, ये सब क्या है धारणा में है। फिर नीचे दिया हुआ किसी बाह्य विषय में वृत्ति मात्र से चित्त को एकाग्र करने का नाम धारणा। अब अपना अपना पेन पेपर ले और इस पर नोट कर। नाभि चक्र क्या है? मणिपुर चक्र। हृदय कमल क्या है? अनाहत चक्र है। मूर्ध ज्योति क्या है? जो आज्ञा चक्र से ऊपर या सहस्रार भी बोल सकते हैं। नासिकाग्र क्या है? ये जो नोज का टिप पॉइंट, ये नासिकाग्र है। जिह्वा क्या है? जो हमारा जीभ, उसका भी टिप पॉइंट है, जीभ को ऊपर लगा दे या नीचे लगा दे। तो ये सब क्या धारणा करने के बिंदु। फिर बाह्य विषयों में धारणा कैसे करते हैं? बाह्य विषयों में जैसे सूर्य पर, उगते हुए सूरज पर एकाग्र होना, चंद्रमा पर एकाग्रचित्त होना, गंगा जी पर एकाग्रचित्त होना जो जल बह रहा है, या फिर हनुमान जी की मूर्ति पर एकाग्रचित्त होना, ये सब क्या बाहर के विषय हैं। जिसको जैसी आवश्यकता हो, किसी को बल की आवश्यकता है तो हनुमान जी के मूर्ति पर धारणा कर सकते हैं, किसी को शक्ति की आवश्यकता है और जो माता जी की शक्ति है तो माता जी पर नाटक करते हैं। तो जिसको जैसी जो आवश्यकता हो वैसे वो व्यक्ति अपने अंतर के चक्रों पर या बाहर विषयों पर या बाहर के जो ऑब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान करेंगे और उस उन पर धारणा करेंगे, मीन्स एकाग्रता स्थापित करेंगे। धारणा का मतलब अब यहाँ दृष्टिकोण यहाँ थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पर एकाग्रता ही प्रॉपर वर्ड आएगा। ठीक है, धारणा होता तो है दृष्टिकोण, लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो किसी पर एकाग्र चित्त होना है, प्रॉपर देखते हुए। बंद आंखों से अंतर्दृष्टि में भी देख सकते हैं और खुली आंखों से भी देख सकते हैं। इसलिए सभी लोग क्लास सुनने के बाद पीडीएफ को भी ध्यान से पढ़ लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या है। धारणा क्या है? एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि धारणा में मन ही एकाग्र हो रहा है तो इसलिए से मानसिक क्रिया कहा जाता है। चित्त को एक लक्ष्य विशेष में बांध देना, उसे वहां रोकना या टिका देना धारणा कहलाता है। अब देखते हैं ध्यान क्या है। ध्यान है हमारा धारणा द्वारा बोलेंगे नीतू जी। धारणा बताना मैम द्वारा। धारणा करने से एकाग्रता, ठीक है, वो हम अंतर के अपने शरीर के अंदर के चक्रों पर भी धारणा कर सकते हैं, एकाग्र चित्त हो सकते हैं, और बाहर के विषयों पर भी एकाग्र चित्त हो सकते हैं। जहां हमारी हमें जिस पर भी लगता हो कि एकाग्र चित्त होना सहज लगता है उस पर हम लोग धारणा करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी पर भी हम लोग धारणा करेंगे। किसी को उगते हुए सूरज पर एकाग्र चित्त होना अच्छा लगता है, किसी को चंद्रमा पर, किसी को बहते हुए जल पर, ठीक है, किसी को जो वृक्ष है या फूल खिले हैं उन पर, या किसी के यहाँ बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति रखी हुई है या सदगुरु भगवान के चित्र, जिस पर भी जिसका मन हो, जहां पर भी हम पलक बिना झपकाए हुए अगर ओपन आइज कर रहे हैं तो एक टक देखते हुए 5 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट से 15 मिनट, तो वो शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं जिन पर हम धारणा कर रहे हैं। यदि जल पर धारणा करेंगे तो कौन सी शक्ति आएगी? हमारे जीवन में शांति आएगी। यदि हम सूर्य पर धारणा कर रहे हैं तो कौन सी शक्ति आएगी? हमारे जीवन में बल, हमारे जीवन में उत्साह आएगा। हनुमान जी पर धारणा कर रहे हैं तो बल आएगा। तो जिस पर हम धारणा करेंगे उनकी शक्तियां हमारे भीतर आना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्याय चिंत्यायाम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चिंतन करना, अर्थात चित्त को एक जगह पर टिकाना या स्थिर करना।
महर्षि पतंजलि के अनुसार है तत्व प्रत्येकतांता ध्यान। ये हमारा 3rd चैप्टर है। वहां से हमारा जो देश बंधस चित्त से धारणा, वो फर्स्ट सूत्र था विभूति पाद 3rd चैप्टर का। 2nd सूत्र है तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, ये 3rd चैप्टर का 2nd सूत्र है। मीन्स विभूति पाद जो चैप्टर का नाम है, वहां 2nd नंबर का सूत्र देखेंगे आगे। मैं साइड ऊपर कर देंगे और कर देंगे, ठीक। बस थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा नीचे कर देंगे बस। उस देश विशेष में ध्येय, लक्ष्य, विषय, ज्ञान या वृत्ति का लगातार एक जैसा बना रहे। ध्यान का मीन्स है, धारणा में क्या था कि हम कोशिश कर रहे थे। धारणा और ध्यान के बीच एक अंतर लिख लें। धारणा में हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं। और ध्यान में जब भी ध्यान की बात आएगी तो याद रखिए, ध्यान में सारे प्रयास, सारे कोशिशें छोड़ दी जाती हैं। धारणा में सभी प्रयास, कोशिशें या अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर हमें अपने मन को टिकाना है एक जगह पर, तो हमें कुछ अभ्यास चाहिए, वहां पर लगातार प्रयास चाहिए। लेकिन जब भी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान की ओर आगे बढ़ता है तो वो सारी चीजों को छोड़ता जाता है, सारे विचारों को, जितने भी संसार के प्रति अटैचमेंट है, उन सबसे अलग होगा। धारणा में हमें चीजों के प्रति एकाग्र चित्त होना पड़ता है और ध्यान में सभी चीजों के प्रति हमें सहज होना पड़ता है। ध्यान में पकड़ना नहीं है, ध्यान में सब छोड़ना है। धारणा में एक पॉइंट को, एक बिंदु को पकड़ना है और ध्यान में सभी बिंदुओं को छोड़ देना है। इसका नाम है ध्यान। लोग बोलते हैं ना मोस्टली कि हमें ध्यान करना है। ध्यान सबसे टफ चीज है। ध्यान ऐसे इतना आसान नहीं है कि कोई भी करेगा। जिस व्यक्ति का जितना अटैचमेंट जितना कम है, वो उतना ही ध्यान के करीब होगा। और जिनका संसार के प्रति बहुत ओवर अटैचमेंट है, वो कभी भी ध्यान में नहीं उतर सकते, आसन और प्राणायाम कर सकते। इसकी शुरुआत कहाँ से करें? यम से, नियम से, फिर आसन से, फिर प्राणायाम से, फिर प्रत्याहार से, फिर धारणा से, फिर ध्यान से। एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम सफल हो। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग समाधि और ऊपर कर देंगे। तदेवार्थ मात्र निर्माण, थोड़ा सा नीचे, ऊपर अधिक हो गया, वो नहीं आ रहा समाधि वाला, और नीचे करेंगे। हाँ, ये है 3.3 जो हमारा योग सूत्र है। तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्य में समाधि। उस ध्यान में केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। तब जो तात्पर्य है उसका प्रॉपर एक सरल अर्थ देख लेते हैं। तात्पर्य यह है कि ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसे अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाना या उस ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती है, उस समय ध्यान का नाम समाधि। इसको अब हम अपने शब्दों में समझा है। समाधि क्या है? हमारा धारणा में हमने एक बिंदु पर अपने आप को एकाग्र चित्त किया, तो अंतर के चक्र भी हो सकते हैं या बाहर का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ध्यान में क्या किया कि जो एकाग्रता हमने प्राप्त की थी अपने अंदर चक्रों के माध्यम से बाहर किसी ऑब्जेक्ट में, अब उसमें हम पूरा सहज हो गए। अब हमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, तब भी हम लगातार एकाग्रचित्त बने हुए। ये हो गया ध्यान। तो धारणा में हमने कोशिश की, ध्यान में सभी कोशिश या प्रयास छोड़ दिए, ये है ध्यान। अब समाधि क्या है? ध्यान में क्या है कि मान लो अभी हम ध्यान करने बैठे, तो ध्यान का मीन्स हुआ कि हम कर रहे हैं और ध्यान जिस पर किया जा रहा है, तो वहां पर किया जा रहा है जिस पर ध्यान, एक वो पॉइंट है और एक हम है यहाँ पर, मतलब हम करने वाला हो गया और एक कोई लक्ष्य होगा। तो जो समाधि की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी हुई है, ध्याता ध्येय का जब ध्यान। तो पहले जो ध्याता ध्येय और ध्यान है, इन तीनों को अलग कर ले तो पूरा अष्टांग योग समझ में आ जाए। ध्याता का मीन्स हुआ हम स्वयं, हम जितने लोग हैं वो किसमें आएंगे? ध्याता में, जो ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं। ध्याता हम सभी लोग होगा। ध्येय का अर्थ हुआ लक्ष्य। लक्ष्य मनुष्य जीवन का क्या है?
ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, ये है लक्ष्य। फिर जो हमारा तो ध्याता हो गया, ध्येय को क्या बोल रहे हैं, लक्ष्य एम बोल रहे हैं। ध्याता मीन्स सेल्फ, ध्येय जो हमारा एम है, जीवन का लक्ष्य है। फिर ध्यान क्या है, मेडिटेशन है। तो ध्यान किस पर करेंगे, जो ध्याता है, जो हम स्वयं हैं, तो हमारे जीवन का ध्येय क्या है, मोक्ष प्राप्ति, समाधि, जो भी समाधि को ही क्या क्या, जो यहाँ समाधि लिखा हुआ है उसके अर्थ लिख ले, क्योंकि अष्टांग योग का लास्ट पार्ट समाधि है। समाधि को क्या बोलते हैं, मोक्ष, आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं साल्वेशन। इंग्लिश में बोलते हैं साल्वेशन। तो ये साल्वेशन क्या है, तो जो समाधि है उसी को यहाँ पर ध्येय बोल रहे। तो ध्याता हम हो गए, ध्येय हमारा लक्ष्य समाधि, मोक्ष हो गया, साल्वेशन हो गया, और ध्यान का मीन्स हो गया उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमारा पूरा ध्यान लगा। तो जिस समय जब हम समाधि को प्राप्त करते हैं, ध्येय को प्राप्त करते हैं, तो ध्येय जब हमें प्राप्त हो जाता है तो ध्याता भी हट जाएगा और ध्यान भी। केवल और केवल जब हमें अपने जीवन में लक्ष्य ही दिखाई देता है, लक्ष्य क्या है योग में, मोक्ष है, तो जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है ये ही केवल जब बचता है साधना करते करते, इसी का नाम समाधि। ठीक है, तो हो सकता है अभी समझने में टफ लग रहा हो, लेकिन जब आप पढ़ेंगे और दोबारा सुनेंगे रिकॉर्डिंग तो क्लियर हो जाए, क्योंकि अष्टांग योग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी आपका आगे भी जो आपका मेंटल हेल्थ वाला पार्ट है वहां पे भी कनेक्ट होगा, और भी जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जब ट्रीटमेंट की बात आती है वहां पर भी अष्टांग योग की जरूरत पड़ती है। तो ये हम लोगों ने देखा भी इसके बारे में, जो हमारे 8 प्रकार के 8 अंग हैं अष्टांग योग के और राजयोग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक बार हम आपका रिवीजन ले लेते हैं। यम है हमारे सामाजिक, जिसके अंदर 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अकंठ, डिफाइन पूरा कर चुके हैं। नियम है हमारे व्यक्तिगत नियम, हमें स्वयं पालना होता है, तो नियम व्यक्तिगत है। नियम में भी 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर का। उसके बाद थर्ड है आसन। आसन की दो विधियां बताई गई, या 2 तरीके हैं आसन के, या आसन 2 अर्थों में लिया जाता है। पहला, जिस पर हम बैठने जा रहे हैं, जिसको बिछाते हैं उस पर बैठते हैं, उसका नाम आसन है। दूसरा, जो हमारे अपने शरीर का जो बॉडी पोस्चर है, स्थिति है, उसका नाम आसन। तो आसन के संदर्भ में ये 2 हमारे अर्थ। फिर इसके बाद जो आसन का लाभ है, यदि कोई व्यक्ति 15 मिनट से बैठने की स्टार्टिंग करे, स्टार्टिंग 5 मिनट से ही करे, लेकिन योग दर्शन में ऐसा माना जाता है और सभी लोग ऐसा मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति 30 मिनट से लेकर जब 3 घंटे तक किसी एक आसन में बैठ जाए, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को आसन की सिद्धि हो गई। जितने भी हमारे कथावाचक हैं उन सबको एक सिद्धि प्राप्त है, आसन की सिद्धि। उसके बाद आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, जब कोई व्यक्ति एक जगह स्थिर होकर बैठना सीख जाता है, ऐसे ही लोग प्राणायाम का अभ्यास नियमित कर सकते हैं और श्वासों को नाभि तक ले जा सकते हैं, डायफ्राम तक ले के समय और छोड़ने के समय पूरा श्वास खाली होता हुआ फील करते हैं, तभी आप प्राणायाम का पूरा लाभ ले पाते हैं। अन्यथा तो फिर बस श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पर कोई विशेष लाभ जीवन में नहीं मिलता। तो प्राणायाम करने का हमें लाभ क्या मिलेगा, जब हम निरंतर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं 15 मिनट से आधे घंटे की प्राणायाम की, एक आसन में बैठकर स्थिर होकर, स्टेबल होकर, तो प्राणायाम से हमारी आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का आवरण चढ़ा है वो हट जाएगा। और दूसरा, तथा क्षेत्र प्रकाश आवरण धारणा सुचा योग्यता मिल जाए, हमारे मन में धारणा करने की योग्यता विकसित होती है, अर्थात हमारे श्वास लेने के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हमें हमारे अंदर एकाग्रता की क्षमता विकसित होती है। इसके बाद फिर देखते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मीन्स है अंतर का आहार, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको अंतर्मुख कर लेना, या अंतर्मुख
करके, तो प्रत्याहार का मतलब अंतर्मुख का अर्थ हुआ कि जो हमारी इंद्रियां बाहर से आहार ले रही हैं, बाहर के विषयों को ग्रहण कर रही हैं, अब उसे हमने अंतर्मुख कर लिया। अंतर्मुख से तात्पर्य हुआ कि अब हम उचित ही देखेंगे, उचित ही सुनेंगे, उचित ही बोलेंगे, उचित ही सूंघेंगे, उचित ही अपने हाथ पैर से स्पर्श करेंगे। तो जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जुड़कर सही योग के मार्ग में चलने वाला आचरण करेगी। तो प्रत्याहार का फायदा क्या होगा कि हमारे अंदर हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हमारे वश में आ जाए, हमारे कंट्रोल में। उसके बाद देखा हम लोगों ने धारणा। धारणा का अर्थ क्या है? तो देश बंधन से चित्त से धारणा, किसी एक देश में अंतर या बहिर्मुख होकर, साधनों में या अंतर्मुख होकर, चक्रों पर अंतर्मुख में जो हम लोग एक जगह धारणा करेंगे तो चक्रों पर करेंगे, बाहर किसी ऑब्जेक्ट पर करेंगे। तो धारणा करने से हमारे जीवन में क्या प्राप्त होगा? ध्यान की स्थिति प्राप्त। फिर है तो पहले हमारा क्या? देश बंधन चित्त से धारणा। फिर सेकंड सूत्र तत् प्रत्यय तांता ध्यान। तो धारणा से क्या प्राप्त हुआ? ध्यान की स्थिति प्राप्त हुई। फिर ध्यान का अर्थ है कि धारणा में हमने प्रयास किया था किसी एक चक्र पर ध्यान एकाग्रचित्त होने का, या फिर बाहर किसी ऑब्जेक्ट पर एकाग्रचित्त होने का। अब ध्यान में सारे अभ्यास को छोड़ेंगे, सहज होकर ध्यान के लिए बैठेंगे। फिर देखते हैं समाधि। समाधि में क्या है? जिस पर हम ध्यान कर रहे थे, ध्यान हम किस पर कर रहे थे या किस लिए कर रहे थे? ध्यान में हम जिस पर भी ध्यान कर रहे थे, चाहे वो चक्र हो हमारा या बाहर के ऑब्जेक्ट हो, तो ध्यान करने से हम क्या कर रहे थे? ध्यान के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। तो समाधि में क्या होगा कि जब ध्यान की गहराई में जाकर केवल हमें समाधि ही दिखे, केवल समाधि ही लक्ष्य रह जाए, तो ये हमें क्या हो गया? ध्यान का परिणाम क्या मिला? समाधि। धारणा का परिणाम ध्यान है और ध्यान का परिणाम समाधि है। समाधि ही हमारी मोक्ष है, मुक्ति है, परमानंद है, और इन इंग्लिश साल्वेशन। तो ये आपका अष्टांग योग कंप्लीट। अभी किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ ले, अन्यथा फिर हम थोड़ा आगे। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन अभी? कहीं से ऐसा लग रहा हो कि जो समझ नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, वो मैटर नहीं है। जो अभी हमने पढ़ाया है, 2 दिन से आज क्लास शुरू है, तीसरा दिन हो रहा है, ये अपने सिलेबस को ओपन करके हम लोग देख रहे हैं। तो अभी किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, अन्यथा फिर हम लोग आगे बढ़े। बोलेंगे नीतू जी? मैम मेरे को ध्यान नहीं समझाया। किया है ध्यान? क्या मैम? ध्यान में कभी बैठी हो? मैम समाधि तो समझा गई, मोक्ष हो क्या? ध्यान का समझ नहीं आ रहा पूरा। देखो, जहां पर जब भी नहीं, हमने आपसे एक क्वेश्चन किया, पहले उसका आंसर दो, फिर हम समझाना। हमने कहा ध्यान में कभी बैठी हो? मैम नहीं, इतनी जोर से तो नहीं बैठे। तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कल एक काम करना, आराम से 2-3 दिन जो भी होली की छुट्टी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि केवल पूछने से कुछ समझ में नहीं आता है। अभी जैसे वो पूछ रही थी ना मीनाक्षी जी, तो उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि वो कर रही थी तो उनको आंसर समझ में आया कि हमने क्या पूछा था। देखो क्या करना, शांत होकर बैठना। ठीक है मैम। शांत होकर 10 मिनट बैठना, चाहे वो प्राणायाम करना शांत होकर, और फिर देखना जब 10 मिनट के बाद आप उठोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ रही है कि नहीं। मैम इस वीडियो को पीडीएफ करके भेज देंगे। क्या करके भेज देंगे? इस आज का वीडियो को। वीडियो तो आज आपको का रिकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉपर चेक करेंगे, रिकॉर्डिंग तो डेली शेयर हो रही है, इतना हमें पता है। अदरवाइज एक बार अभी लास्ट में 5 मिनट आप लोगों की कोई क्वेरीज हो, यदि कुछ चीजें नहीं पहुंच रही है तो आप भैया से बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम नीतू जी के क्वेश्चन पे आते हैं। नीतू जी, पहले आप ना सुबह की जो क्लास हो रही है प्रैक्टिकल वाली शुरू हो गई?
हाँ जी मैम। हो गई? तो वहां पे जी प्राणायाम वगैरह करवाया जा रहा है, हाँ जी मैम। ध्यान भी करवाया गया है। जी मैम। क्या मैम? तो हमने कहा ध्यान भी करवाया गया है। ठीक है मैम। पहले ध्यान से सुने, हमने कहा ध्यान भी करवाया गया है सुबह की क्लास में। मैडम ध्यान नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं कोई मैम। बात नहीं, अभी शुरू होगा क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी एक हफ्ते बाद 10 दिन के बाद वो भी शुरू होगा। तो वहां क्या करना है, जो सुबह की क्लास है पूरे मन से करेंगे और प्राणायाम ध्यान से करेंगे। जो लोग प्राणायाम सही ढंग से करेंगे उनको ध्यान के बारे में कुछ समझ में आएगा, और जो प्राणायाम ही नहीं करेंगे ढंग से उन्हें ध्यान कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस ऐसे शब्दों में भले आप पढ़ लेंगे पर अनुभव में कुछ नहीं आएगा। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिकल भी सही से करना है और इनकी थ्योरी को भी सही समझना है। ठीक है, तो जो 4-5 दिन का समय है प्राणायाम सब ठीक ढंग से करना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम एक बार कनेक्ट कर देंगे ध्यान को। ठीक है, और आज 1 मिनट देखते हैं कितना टाइम है। चलो अच्छा, अभी सब लोग बैठ लेना, क्वेश्चन का पूरा आंसर देंगे। सब बैठेंगे आराम से, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए या प्रणाम मुद्रा में, या हाथों को लॉक कर लो, जिसमें भी बैठना आराम से बैठिए। अपना अपना कैमरा तो ऑन किया नहीं, तो हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप पढ़ भी रहे हो कि रास्ते में हो। ठीक है, जिनको जिनको ध्यान को समझना है सब अपना कैमरा ऑन करो पहले, ताकि हम भी तो देख लें आप किस पोजीशन में बैठे हो। ठीक है, तब हम समझ पाएंगे, क्योंकि हम तो यहीं से हमको समझ में आता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो ओपन करके रखेंगे कैमरा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए सब ऑन करिए अपना अपना कैमरा जो यहाँ पर है। बाहर नहीं, कोई इमरजेंसी में तो कोई बात नहीं। ठीक, सब बैठेंगे और आंख बंद करेंगे। अब आंख बंद करके मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। क्या करना है कि जब श्वास लेंगे तो काउंट करेंगे 1, और जब श्वास छोड़ेंगे तो काउंट नहीं करेंगे। जैसे सपोज श्वास लिया तो काउंट 1, श्वास छोड़ते समय नो काउंटिंग, फिर श्वास लिया काउंट 2, मतलब फिर श्वास छोड़ते समय नो काउंट। मीन्स इनहेलेशन टाइम काउंट 1, exhalation time no count. In this way we have to perform 20 times. पूरी सजगता के साथ सब बैठेंगे आंख बंद।
सभी लोग रिलीज करेंगे। अब वो लोग हैंड रेज करें जिन्होंने 20 टाइम्स काउंटिंग की। जिन्होंने 20 टाइम्स काउंटिंग कर पाए वो लोग हैंड रेज करें। इसमें जी और बाकी के सभी लोग, मीनाक्षी जी, ये बार 2-3 लोग आ रहे हैं, श्रीधर जी, 6 लोग और। चलिए, तो ये क्यों करवाएगा? क्योंकि ये जब आप सही से करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सच में धारणा ध्यान होता है। और इसको अभी जो छुट्टियां पड़ेंगी होली की, इसमें आप इसको 20 टाइम डेली काउंट करेंगे। फिर आपको ये जो ध्यान की हम बात कह रहे हैं ये आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी। ध्यान जब करते हैं तो जब हम किसी एक, हमें बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, केवल अपनी, अभी हमने अपना लक्ष्य क्या रखा था, 20 काउंटिंग से 20 टाइम्स हम काउंट करेंगे श्वासों को। तो ये हमारा लक्ष्य था। जब पूरी एनर्जी हमारे लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो ये पहले धारणा होगा और फिर जब यही सहजता में हम काउंट करें, कोई प्रयास ना लगे, लेट कर भी काउंट कर ले, बैठ कर भी कर ले अपनी श्वासों को, तो समझ लेना कि यही हमारा क्या है, यही हमारा ध्यान है। और जब ध्यान बहुत गहरा हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, समाधि में, मोक्ष में। ठीक, तो वो तो बहुत आगे की बातें हैं। अभी तो केवल हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि ध्यान, धारणा और ध्यान है। ठीक, तो अब इस अभ्यास को 20 टाइम डेली करेंगे। मंडे को उसका हम प्रॉपर आंसर देंगे यही क्लास में। चलो, सब बैठेंगे आराम से और सबको एक छोटा सा होमवर्क नोट कर ले कि जो हमने अष्टांग योग पढ़ा है उसको आपको काम करना है। पूरा एक की नोट्स बना देंगे अष्टांग योग का, और जो हमारी डेफिनेशन थी, पहले स्टार्ट करेंगे योग से, पहले WHO, फिर योग वाली डेफिनेशन, योग का अर्थ, योग की परिभाषाएं, योग का उद्देश्य और महत्व लिखेंगे, और फिर अष्टांग योग को। अब 2 पेज में ये होमवर्क करके सभी लोग रखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, और फिर कुछ कहीं मिसिंग हो तो पूछ लेंगे। चलिए, सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now review palm. Touch your eyes.